ठीक ठाक। कल जो मैंने कराया था एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसके हम लोगों ने जितने भी पार्ट्स किए थे उसमें कोई डाउट तो नहीं है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था रूट वाला। रूट वाले किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, जिसको मिनट टर्म स्प्लिटिंग से आपको करने में दिक्कत हो रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट तो है, असाइनमेंट में सेवरल क्वेश्चन दिए हैं, अगर डाउट है तो आप पूछ लो मुझसे, अगर इफ यू हैव एनी डाउट। नहीं तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें बेसिकली क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द गिवन इन द एग्जांपल्स नंबर 1। एग्जांपल 1 में दो प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाने की कोशिश की गई है, और इस एक्सरसाइज में इसे सॉल्व करने के लिए बोला है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल क्या किया, लॉस्ट हो गया, खो गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स देन नाउ वे क्या है, they now have 124. We would like to find out the how many marbles they had at the start with. कितने थे मार्बल? ठीक है, तो कितने लोग हैं यहाँ पे? 2 लोग हैं। ठीक है, लिखे लेट, आप लोग नोट डाउन करें। लेट जॉन हैज x मार्बल। जॉन के पास कितना है, मैं ब्रीफली लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। जॉन हैज x मार्बल, और लिखिए एंड जीवंती के पास कितना मार्बल होगा? दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। हाँ, तो दोनों के पास, अगर जॉन के पास x है और दोनों का सम 45 है, तो जीवंती के पास कितना मार्बल होगा? 45 माइनस x। 45 माइनस x, दोनों को सम करके देख लें 45 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गया। अब उसके बाद बोथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Both of them lost 5 marbles. After losing the 5 marbles, they have, कितना हो जाएगा? x minus 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 minus x minus 5। यानी कि इसको और हमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 45 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 40 minus x, और ये हो जाएगा x minus 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट कितना है? 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद दोनों का प्रोडक्ट कितना है, बताइए? 124 मार्बल है, यानी कि x माइनस 5, और ये हो जाएगा 40 माइनस x। दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 124। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलिए मल्टीप्लाई करें। आप लोग कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? एक नंबर को चाहे यहाँ के ब्रैकेट से उठाएं, पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, या यहाँ के नंबर से उठाएं। जैसे x से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, यानी कि 200, और 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5x। चेक करते रहेंगे। ठीक से मल्टीप्लाई किया मैंने, चेक इट अगेन। हियर इंप्लाइज दैट का साइन लगाइए, जरूरी होता है। माइनस पहले बड़ी पावर, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। पहले 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन कांस्टेंट नंबर। अब इस दोनों को सिंप्लीफाई करें, कितना हो जाएगा? ये 40x एंड 5x कितना हो जाएगा? 45x, और इस 124 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 324। दोनों सेम साइन होंगे, ये ऐड हो जाएंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस में आएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद माइनस। माइनस को हम हटा देंगे, फिर अगेन इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। जब माइनस से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आप इसे, इसका जो है फैक्टर आप निकाल नहीं पाते हो। इसीलिए हम कहते हैं ना, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए ना, सबकी प्रैक्टिस। अगर आपने पहले से किया है तो होपफुली आपको प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, ये कहीं भी आता है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज फिर आपको इसको पूरा फैक्टर निकालना पड़ेगा। नया अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो पूरी तरह से सोचना पड़ेगा। तो ये इजीएस्ट वे क्या होगा, इसका फैक्टर करने का तरीका क्या हो जाएगा? आप देखिए 324 है, आप इसे डिवाइड करें। किससे डिवाइड हो सकता है ये? पहले 2 से। 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 2 1 जा। अब ये 9 इंटू 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9। अब हमें फैक्टर क्या लाना है? हमें फैक्टर लाना है 45।
अब यहां से हमें क्या किया, इस 324 का हमने फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद हमें इन दोनों को ऐसे दो फैक्टर चूज करने हैं कि जिनको सिंप्लीफाइड फॉर्म -45 के बराबर हो। माइनस, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36। अब देखिए एक फैक्टर 36, 36 में ऑब्वियस अगर हम 9 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 45 मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो यानी कि इन दोनों को हम क्या करें, नेगेटिव कर दें, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -36 -9 को, तो अगेन वी विल गेट 324 पॉजिटिव। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो गया इसका, यानी कि ये एक्स स्क्वायर -36x माइनस 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, और फिर क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ पे प्लस, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लिया आप लोगों ने, और ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब नाउ हमें क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, दिस एंड दिस। आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ करता हूं। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, x, तो ये हो जाएगा x -36। यहां से क्या कॉमन लेंगे, प्लस या माइनस विद नंबर -9, राइट। -9 जब आप कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा x। अब देखिए ये मैंने मिटा दिया, अगर आप उससे देखते, अगर आप उसमें से 9 निकाल लोगे जो फैक्टर किया, अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, तो क्या बचेगा, 36 ही बचेगा। देखिए बच रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, -36 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, x -36, और ये हो जाएगा x -9 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। तब हम क्या लिखेंगे, इफ, पहले हम इसको 0 कर देंगे, if x -36 is equal to 0, this implies x is equal to 36, and क्योंकि 2 है, x -9 is equal to 0, this implies x is equal to 9। कौन सी वैल्यू चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे, ये आपको बताना है। हम दोनों वैल्यू चूज कर सकते हैं, दोनों चूज कर सकते हैं। क्यों, अगर जॉन, मान लीजिए x की वैल्यू अगर हम 9 लेते हैं, तो यहां पे 9 अगर माइनस करोगे, 45 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। और अगर आपने x की वैल्यू को 36 ले लिया है, यहाँ पे x, जॉन की x जो हो जाएगा वो 36, तो ये 9 हो जाएगा। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आपने 9 लिया है, 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे आपने जब यहाँ पे 9 लिया था तो 36 आया था, इसमें से 5 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 31। मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 3 124 हुआ कि नहीं। इन केस अगर आपको डाउट होता है कि मैंने सही किया है या नहीं किया है, और आपके पास टाइम है, लास्ट में टाइम अगर आपके पास बच रहा है, देन यू कैन वेरीफाई इट कि ये सही है गलत, 100% सही है। फाइनली आंसर जिस फॉर्म में पूछा जाए, क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हम लिखेंगे जॉन, इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स, देन जयंती हैज 36, एंड इफ जॉन हैव 36, जयंती हैज 9 मार्बल्स। ठीक है, आंसर लिखने का वे बेटर होना चाहिए आपका। आ गया समझ में, कोई डाउट है तो आप बताएं। इक्वेशन वी नीड टू फाइंड, हमेशा जब लिखा रहेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन से तो मुझे उसकी वैल्यू तो नहीं पता चलेगी ना, इक्वेशन से वैल्यू नहीं पता चलेगी। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, फाइनल आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, बहुत इजी था। समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 का ये सेकंड पार्ट है, और इसी के ऊपर बेस्ड आपका एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। अगर ये आप समझ लेंगे तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अगर इस एग्जांपल्स को अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया है, तो ये माइट बी पॉसिबल कि आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं इसमें। तो इसको आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी में जो कुछ दिया है वो आपको जरूर करके जाना चाहिए। ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज, ये रुपीज में है, 750। अच्छा, पहले इसको करने से पहले एक हम बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक पेन की कॉस्ट ₹5 है, एक पेन की। अगर आपने 8 पेन खरीदा है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये
रेट ऑफ 1 पेन है, 8 पेन खरीदा, 8 5 40, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? अगर हम इसे लिखें टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक पेन की कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन, मल्टीप्लाई कर दो 40 आ गया। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। रेट कर लेते हैं दोबारा से। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, certain number of toys in a day. The cost of the production of the each toy in rupees was found that 55 minus the number of toys. तो पहले लिखिए let the number of toys be x. Let the number of toys in a day be x. In a day be x. लिख लिया? नंबर्स को क्या मान लिया हमने? नंबर ऑफ टॉयज को क्या मान लिया? आप ब्रीफली, मैं ब्रीफली लिखता हूं, पूरा लिखेंगे। नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। कॉस्ट क्या हो जाएगी आप बताइए? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगी आप बताइए? एक्स माइनस 55 या 55 माइनस एक्स? क्यों? ये तो कह रहे हैं ना कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, हमें तो ये लग रहा है कि x माइनस 55 होगा। आप इसे करेक्टली रीड करें एनसीईआरटी की बुक में, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि हमें क्या करना है? कॉस्ट क्या हो जाएगी? 55 माइनस x होगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जो है टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लुक लाइक दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं? ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट, एक नंबर ऑफ टॉयज x, एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट निकलेगी। दिस इज इक्वल टू 750। बस आप सॉल्व कर ली, क्या है मुश्किल है ये हो जाएगा क्या? 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। माइनस से आप क्या करें? इसे डिवाइड कर दें फर्दर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसका फिर से मुझे फैक्टर करना है, तो बताएं कैसे होगा फैक्टर? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां पे कि आपको दिखना चाहिए, और ये हो जाएगा 750 इज इक्वल टू, ऑब्वियस 750 को आप 750 को क्या लिख सकते हो? दिस 75 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हो? 25 3 इंटू 10। अब आप सोचिए कैसे आएगा 55? हाँ, अब एक तो मुझे 10 3 से कितना हो गया? 30, 30 और 25, तो इससे हमें क्या लाना है? 55। यह इंप्लाइज दैट का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे हम? 30x और उसके बाद माइनस 25। यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों को नेगेटिव क्यों लिया? ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस 30 माइनस 25 अगर सिंप्लीफाई करोगे तो किसके बराबर आएगा? माइनस 55 के बराबर आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये चीजें मैंने बहुत डिटेल से कराई है आपको, पॉलिनोमियल में भी सेवरल क्वेश्चंस मैंने कराए इस तरह से, और यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। यहां से क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 30। फ्रॉम हियर वी कैन टेक माइनस 25 एज ए कॉमन x, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 70 हमारे पास नंबर क्या था? ये था। अब इसमें से अगर हम 25 निकाल ले तो क्या बचेगा? 30 बचेगा कि नहीं बचेगा? इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 30 है, x माइनस 30 है, तो x माइनस 30, और ये हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर आप इसे लिख लेंगे, मैंने कई बार बता दिया है। अगर इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30, और इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रॉपर वे पे आपको लिखना है। अब देखिए क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टॉयज, तो क्या हो जाएगा? ये 30, x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम? 30। तो अगर ये 30 लेंगे तो यहाँ 55 से मान वो करेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25 हो गया कि नहीं? और अगर ये लेंगे 25 तो ये कितना हो जाएगा? 30, एंड वाइस वर्सा।
क्लियर है? समझ में आ गया? देखो आप ये पूछ रहे हो कि फाइनल आंसर कैसे लिखे ना। देखिए मैंने बताया बोर्ड एग्जाम में टीचर्स जनरली क्या होते हैं, हालांकि बहुत सिंसियर टीचर होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर कॉपी आपकी चेक करते हैं और बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार टीचर होते हैं। रियली बता रहा हूँ आपको, मतलब ये मत समझिएगा कि आपके ने किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत एक्सपीरियंस बंदों को चूज किया जाता है कॉपी चेक करने के लिए। तो वो बंदे क्या करते हैं ना कि आपका पास होता तो है, वो एक नजर उनकी पड़ी ना, वो तुरंत देख लेते हैं, उनको पता होता है गलती कहाँ करोगे, वो चीजें चेक करें। फाइनल जब आप आंसर लिखते हो ना, वो थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए। आंसर आपने जब लिखा तो नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएगा 30, और अगर हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको और टाइम है हमारे, देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होती है टाइम की। टाइम है तो आप बहुत अच्छे से गार्निशिंग कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज, इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 30 देन कॉस्ट विल बी 25, कॉस्ट विल बी 25, और इफ द नंबर ऑफ टॉयज इज 25 देन कॉस्ट विल बी 30। तो हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, सिर्फ नंबर्स पूछा है। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इट मे बी 30 एंड 30 और 25, 30 और 25 दोनों में से कोई एक ही होगा। क्लियर है? अब एक्सरसाइज करें, इसे नोट कर लो अगर आपको नोट करना है तो। एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे रीड करें क्वेश्चन को। पहला क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज। टू नंबर्स, हमें दो नंबर फाइंड करना। लिखिए लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो तेजी के साथ करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकंड नंबर विल बी क्या हो 27 माइनस एक्स। उनका प्रोडक्ट किसके बराबर दिया है, वांटिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पूरा लिखिएगा, एटीक्यू नहीं, पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जितना ज्यादा आप लिखेंगे ना वो प्रैक्टिस होगी, फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर लिखने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आपका ध्यान रखिएगा। तो 182, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर ले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फर्दर माइनस से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये माइनस था प्लस हो गए, प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस। अब 182 का मुझे फैक्टर करना है, क्या हो जाएगा 182, 2 से करेंगे, 2 9 जा 2 1 जा। अब ये नंबर अगर आपको पता है ना, ये 7 इंटू 13 होता है। अब हमें लाना है 27। अब 7 2 जा क्या करें 14, 14 और 13 इसका फैक्टर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो भी पहले चाहे लिख लें, 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर लें, माइनस 14 माइनस 13 किसके बराबर आ रहा है, माइनस 27 के बराबर, और माइनस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13 से तो वी विल गेट पॉजिटिव 182। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? फर्दर ये एक पेयर, इनमें से क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 और 13। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द टू नंबर्स। तो आंसर देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं, लेट द एक नंबर हमारा x, अगर x हमारा 14 है, लेट द फर्स्ट नंबर मींस 14, तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से 14 आप माइनस करोगे 27 में से, और 14 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 13। और एक दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि ये 13 लिया तो ये क्या आ गया 14। ठीक है, अब इसमें इस तरह से आपने लिख दिया, वे ऑफ सॉल्विंग बेटर है, आपके कहीं एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ध्यान रखिएगा शुरू में जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पूरा लिखना है, लेट द नंबर ऑफ जो भी है उसको एक को एक्स अज्यूम किया तो वो पूरा डिटेल से आपको लिखना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहले ये समझिए कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, वन आफ्टर अनदर। मैं आपको जितने कॉन्जिक्यूटिव के ऊपर क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए मैं सब बता देता हूं। इंटीजर में अगर आप एक एक्स अज्यूम करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 फॉर इंटीजर। फॉर ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर ले, अगर एक ऑड नंबर हमने एक्स लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2। देखिए ऑड अगर हम लेते हैं, जैसे हमने लिए 1
3 5, तो डिफरेंस क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे एक नंबर एक्स, उसके बाद वाला निकालना है तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। ऑड में अगर इवन लेते हैं तो वो भी x होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 ही होगा। नेचुरल नंबर की अगर बात होती है, अगर एक x लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। याद रखिएगा इंटीजर में भी डिफरेंस 1 1 का होता है, इवन और ऑड में 2 का डिफरेंस होता है, नेचुरल नंबर में भी कितना डिफरेंस होता है 1 का। होल नंबर भी अगर कहा जाए तो उसमें भी डिफरेंस कितने का होता है 1 का होता है। बात समझ में आ गई, वन आफ्टर अनदर। अब देखिए क्या है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, लिखेंगे पूरा लिखेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, देन अदर इंटीजर विल बी क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा जल्दी बताएं, कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका क्या है सम ऑफ उस स्क्वायर, सम है किसका है स्क्वायर का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखेंगे आप लोग एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर, नाउ वी नीड टू ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 इसका स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करेंगे 2x और माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 364। अब क्या करेंगे आप बताइए, यहाँ पे 2 से, हाँ 2 कॉमन लिया, बेटर वे क्या होता है कल मैंने समझाया था 2 से, तो आप कहते हो बेटर वे क्या है जो टीचर के ऊपर इफेक्ट डालता है, वो वे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 ज़र, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 8 ज़र 182। अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 एज 2 डज नॉट इक्वल टू 0। 2 0 नहीं होगा तो क्या 0 होगा हमारा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, अगर हमारा 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0 होगा। अब इसका फैक्टर जल्दी से बताएं क्या होगा, फटाफट तेजी के साथ। अभी किया था आप लोगों ने, मैं तेजी के साथ कर देता हूं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 182 का फैक्टर अभी क्या था क्या होगा। अब देखिए यहां पे हमें पॉजिटिव 1 चाहिए, पॉजिटिव 1, तो 14 क्या लेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो पॉजिटिव कर लोगे ना, अभी जस्ट किया था। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा आप बताएं क्या लेंगे यहां से, यही चीज आप देखिए, अगर इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 14 एंड इसको पुट करेंगे तो क्या ले लेंगे 13। कौन सी वैल्यू चूज करेंगे जल्दी बताएं आपको, क्या पूछा गया है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो दिस एलिमिनेटेड, इसको हम नहीं लेंगे, क्यों लेंगे वी नीड टू फाइंड एलिमिनेटेड, लिख करके क्या लिखेंगे हमें क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, यानी कि पहला इंटीजर हमारा क्या होगा 13, दूसरा क्या हो जाएगा 13 x प्लस 1 है, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 40। क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कहीं से भी, किसी भी तरह के डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। चले आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Hopefully आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें इस तरह से। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ध्यान रखिएगा इसका। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. तो क्या लिखेंगे, लिखे let the base be x, लिखे let the base be, पूरा लिखेंगे let the base be x, then altitude क्या हो जाएगा, altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base, तो क्या हो जाएगा x minus 7। और क्या चीजें दी गई है, its hypotenuse is nothing but this is 13 सेंटीमीटर।
तो अगर हम चाहें तो इसे ट्राइंगल मान लें ए बी सी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, वे ऑफ सॉल्विंग दैट शुड बी वेरी क्लियर, बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें। देखिए क्या आ जाएगा, ये आएगा a स्क्वायर 7 7 49, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 14x, 13 का स्क्वायर 169। इसे हमने ट्रांसपोज भी कर लिया इधर, हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और नेगेटिव में आएगा, ये हमारा बड़ा नंबर नेगेटिव में है, 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 0, और 6 में से 4 जाएगा 2, और ये 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर क्या करेंगे, वैसे ही 2 कॉमन लेंगे, 2 डज नॉट इक्वल टू 0 शो करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x, और ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। क्या होगा फैक्टर, जल्दी से बताएं। यस, अब आप लोगों के समझ आ गया है तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। माइनस 12x और प्लस क्या लेंगे 12 5 पॉजिटिव 5। अब हम यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 5 को क्यों प्लस लिया, इसको क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि हमें नंबर क्या चाहिए -7 नेगेटिव चाहिए, तो हम बड़े फैक्टर को नेगेटिव लेंगे, छोटे वाले को पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से x कॉमन ले लेंगे, दिस इंप्लाइज x कॉमन ले लेंगे x माइनस 12, और यहां से क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 5 कितना होता है 60। तो अब ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, इसको 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको एलिमिनेट कर देंगे, लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो हम लिख देंगे फाइनल, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर टू साइड्स। हम लिखेंगे लेट द सॉरी हमें क्या फाइंड करना है, अदर टू साइड्स। तो हम लिखेंगे बेस, हमारा जो बेस यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद यूनिट लिखिएगा, ध्यान रखिएगा 12 सेंटीमीटर। हाफ मार्क्स यूनिट के होते हैं, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो आधे नंबर कट सकते हैं। 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5 सेंटीमीटर। अदर टू साइड्स क्या हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर 5। और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी है, आपको पता, अगर ये 13 है और ये कितना हो गया, ये 12, ये क्या आ जाएगा 5। समझ में आ गई बात। प्रैक्टिस जरूरी होती है, कम से कम एटलीस्ट आप एक बार क्वेश्चन को जरूर किए रहे, फैक्टर करने में भी आसानी होती है, टाइम बच जाता है, स्पीड आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको समझाने के लिए बनाया है, अगर आप बना देते हो वेल एंड गुड है, फिगर कोई कितना टाइम लगता है। यहाँ पे अभी हम मॉक्स हम लेंगे, जितने मॉक्स हम आपको करा रहे हैं, जो टेस्ट अभी हम ले रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव का, वो अलग से मॉक्स जब हम लेंगे तो आप अपने टाइम को आप देखते रहिएगा कि हमने कितने टाइम उसको किया है। बेसिकली जो पेपर बनाया जाता है वो मैंने टाइम के मैनेजमेंट का एक वीडियोस भी मैंने शूट किया था, देखा था आप लोगों ने, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट करके बनाया था। 2.5 आवर में आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, 2.5। बाकी जो 30 मिनट्स 40 मिनट्स आपके पास जो बचते हैं, उसमें क्या देखना है, कोई क्वेश्चन हमारा छूटा तो नहीं है, वो आपको देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके छूटे हुए उनको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, और देख लें कहीं पे इस तरह की गलती ना हो, यूनिट की आपने कहीं नहीं लिखी, या कोई और चीज है, या कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, दोबारा से जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो उस टाइम माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। जब आप 80-90% सॉल्व कर लेते हो ना, जो क्वेश्चन कभी नहीं हुआ था वो भी सॉल्व हो जाएगा, वहां पे माइंड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट करें। होपफुली सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब आप बताएंगे कैसे करूं मैं क्वेश्चन, अब आप मुझे कराएंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या चीजें आपने इसमें क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री produces certain number of the petri articles in a day. It was observed a particular day the cost of the production of the each article in rupees was 3 more than twice, more का मतलब प्लस twice the number of article produced in that day। तो क्या लिखेंगे हम, the cost of each article be x। each article cost x नहीं मानेंगे, गलत बोल रहे हो ना। let the number of articles be, जो वो होगा क्या होगा, हाँ, let the number of article produced in a day be x लिखा। let क्या लिखोगे, let the number of articles produced in a day be,
एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्स अज्यूम करेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि 2x प्लस 3। टोटल कॉस्ट क्या है उसकी पर्टिकुलर डे पे 90 लिखी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो नंबर होता है ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आ जाएगी। क्लियर। अब इसे आप ओपन कर दें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये पॉजिटिव 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसका फैक्टर करें, अब ये क्या है माइनस 92 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 180। क्या किया था फैक्टर आप बताएंगे, फैक्टर क्या था जल्दी से इसका फैक्टर क्या होगा। हाँ हमें 3 लाना है, 12 इंटू 15 तो बड़े फैक्टर को क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 15 इंटू 12 पर मल्टीप्लाई करके देख लो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करोगे माइनस दिस और सिंप्लीफाई करोगे पॉजिटिव 3। नंबर में कुछ कॉमन है नहीं, क्या कॉमन लेंगे वेरिएबल में x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, इन दोनों में क्या कॉमन होगा 12 नहीं पूरा कॉमन होगा 12 माइनस 6 तो 6 2 जा और ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और 15 6 जा कितना होता है 90, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस 15 और ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे इंप्लाइज दैट लगा लें तो ज्यादा बेटर है। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 15/2 एंड इसको 0 पुट करेंगे तो 6। नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसे इग्नोर कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ये 6 हो जाएगा। तो कॉस्ट अगर निकालना है तो 6 2 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 6 क्या हो गया 90 हुआ कि नहीं, वेरीफाइड भी हो गया। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम लोग ट्राई करेंगे इसके बाद के जो एग्जांपल्स होंगे और जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, और इस बार मैं बोर्ड के जो PYQs है ना उसमें से जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में।